नमस्कार साथियों। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। मैं आपका पारिवारिक सदस्य आप सभी का इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। देखिए, आज हमारे सभी साथी, करीबन बहुत सारे साथी अलग अलग शुभ कार्य में बिजी है। इसलिए आज के होस्टिंग की जिम्मेदारी आदरणीय मुखिया जी और आदरणीय पार्वती सर जी ने मुझ पर सौंपी है। तो मैं आप सभी के माध्यम से आज होस्टिंग की शुरुआत कर रहा हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। अभी 8:01 हो चुका है और हमारे जो भी साथी अभी तक इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो नए साथियों को आपने इनवाइट किया वो अब तक अगर इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज उन्हें कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा या फिर आत्मलिंग सर के कहने पर उन्हें मिस कॉल दीजिएगा, ताकि उन्हें याद रहे कि अभी 8 बजे की मीटिंग के लिए हमें हमें किसी ने बोला है। साथियों, आज का प्लान बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जब भी वो प्लान लेते हैं, पहली बात तो उनकी मीठी आवाज उस प्लान के लिए सबको बांध के रखती है। और उनकी जो सिंपल बात करने की एक शैली है, जिसमें वो इतने सिंपल अंदाज में प्लान बताते हैं, किसी को भी वो प्लान समझ में आता है। हमेशा कुछ न कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से देने की कोशिश करते हैं। और अगर ध्यान से और कान से और मन से उनके प्लान को समझ लिया तो हमें, हमारे नए व्यक्ति को अगर बैठाते हैं तो उसे डिसीजन लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर आपके कोई साथी आए नहीं है तो उन्हें प्लीज इनवाइट कर लीजिएगा। साथियों, आज हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी शादियां हैं। मैं आज कम से कम 3 शादियां अटेंड करके आ चुका हूं और हर एक जगह पर ये शादियों का माहौल है। हो सकता है हमने जिन्हें इनवाइट किया है वो शादियों में व्यस्त हो या फिर शादियां करके घर आए हो लेकिन याद से निकल गया हो, इसलिए उन्हें याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए उनको कॉल करना, मैसेज करना या लिंक भेजना हमारा काम है। दूसरी बात साथियों, देखिए अभी आदरणीय पालूदे सर के कहने से जब तक शिरडी का डेट हमें पता नहीं चलता तब तक हमारे हाथ में मौका है। और वो डेट शायद ये आने वाले 2 या 3 दिन के भीतर हमें पता चलेगी, क्योंकि उसकी सारी तैयारियां करने के बाद एक डेट फिक्स की जाएगी। और वो जिस दिन डिक्लेयर होगी वो दिन आखिरी दिन होगा हमारे क्राइटेरिया का। इसलिए जिन जिन साथियों का क्राइटेरिया आधा हुआ है, जो नए साथी वहां पहुंचना चाहते हैं और जिनको लगता है हमारे टीम में से ज्यादा साथी वहां पहुंचना चाहिए, तो अभी चंद घंटे हमारे हाथ में है। इन चंद घंटों का फायदा हमें उठाना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में इनवाइट करके विश्व लक्ष्मी के प्लान के बारे में अवगत कराना है और प्लान होने के बाद एक बेहतरीन फॉलोअप लेकर उन्हें उस डिसीजन तक लाना है कि वो इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन पाए। और मुझे उम्मीद है साथियों, जितने भी साथियों का आधा हुआ है क्राइटेरिया, वो डेट डिक्लेयर होने के पहले उनका क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेंगे।
जिनको आने की इच्छा थी लेकिन अभी तक उनका कुछ ज्वाइनिंग हुआ नहीं, काम हुआ नहीं, वो भी थोड़ा 11th आवर का जोर लगाकर इसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे ताकि उनका भी क्वालिफिकेशन हो जाए। और जो नए साथी आए हैं उनको लगता है कि हमें भी क्वालिफाई करना चाहिए, तो उनसे एक ही बात कहूंगा, आपको जिन्होंने विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनाया है वो आपके अपलाइन को आपके उन लोगों के पास लेके जाइए जो लोग आपके उनके पास जाने के बाद ऐसा लगता है कि आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, तो उन्हें आपके अपलाइन के सामने प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बैठा दीजिए। और फायदा ये होगा कि उनके मन में अगर कुछ शंकाएं होगी तो वो आमने सामने बैठकर आपके अपलाइन के साथ बात करके उनको दूर करेंगे और डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी लोग इस तरीके से करेंगे। 8:06 हो चुके हैं और मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के ग्रेट प्लानर को। मैंने पहले ही उनके बारे में कुछ बता दिया है। बड़े ही नेक इंसान है साथियों, बड़े ही ईमानदार व्यक्ति है। और सब हम जो सभी निष्ठावान साथी हैं, हम में से वो एक बड़ी ही गहरी निष्ठा रखने वाले साथी है, जो पहले दिन से विश्व लक्ष्मी के प्लान के डिजाइनिंग से लेकर आज तक केवल और केवल एक ही बात दिल में रखे है और एक ही बात हमेशा बोलते हैं कि करूंगा तो विश्व लक्ष्मी ही, वरना कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे साईं बाबा के जन्मभूमि के बहुत ही ग्रेट लीडर आदरणीय आत्मलिंग काजड़े सर जी का प्लान है। तो मैं चाहता हूं साथियों, जिनको जिनको मेरी आवाज आ रही है वो हमारे आत्मलिंग सर के स्वागत के लिए अपना अपना हैंड रेज करे। और जब तक उनको आदत है, वो उनको बहुत ज्यादा हैंड रेज देखने की आदत है, कम में उनका दिल नहीं भरता, दिल मांगे मोर, ऐसे वो इंसान है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथी जिनको मेरी आवाज आ रही है एड्रेस जरूर करें। और 50, वो हमेशा कहते हैं 50% से 100 जब तक ज्यादा होते ही नहीं तब तक मैं इनवाइट नहीं करूंगा। तो उनके स्वागत के लिए 50% से ज्यादा हैंड्रेस हो चुके हैं। तो मैं आप सभी के हैंड्रेस के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त व्यक्तिमत्व, एक बहुत ही गजब के इंसान, और सबसे ज्यादा उनकी खूबी कोई है तो बड़े ही हेल्पिंग नेचर वाले पर आदमी है। किसी को भी किसी ही तरह की मदद रही तो वो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे ऐसे आत्मलिंग सर जी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। आइए आत्मलिंग सर, आपके मीठी वाणी से आज हमें विश्व लक्ष्मी के प्लान से अवगत कराइए। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पे आपने जो मेरा वेलकम किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आज शादियों की बहुत बड़ी तारीख है। वैसे तो सभी तारीखें सरी की रहती, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है या संडे आता है वो बड़ी तारीख कही जाती है, क्योंकि उस दिन ज्यादातर लोग शादी को आ सकते हैं। ऐसे आज हमारे महाराष्ट्र में बहुत शादियों का मौसम था। सर ने भी बताया कि सर 2-3 जगह शादी अटेंड करके आए हैं। तो मुझे भी अभी शादी थी, लेकिन मैंने थोड़ा आलस से किया और थोड़ा दूर था, इसलिए कौन सी उनको शुभेच्छा दिया और घर वापस आया। दोपहर की शादी मैंने भी आज अटेंड की है। चलो साथियों, कोई बात नहीं। शादी होते हुए भी हम आज कम लोग नहीं है, बहुत है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जंगल कितना भी बड़ा होने दो, उसको अगर एक चिंगारी भी लगाई तो पूरा जंगल जलता है। वैसे हमारे निष्ठावान साथी 20 है, तो ये बहुत बड़ी तादाद में संख्या है, क्योंकि एक एक यहाँ 100 के बराबर है। साथियों, हम विश्व लक्ष्मी .io का नाम का जो बिजनेस करते हैं, इस बिजनेस को हम सही मायने में बिजनेस समझना चाहिए। हमारी रोजी रोटी समझनी चाहिए, यहाँ से इनकम निकालने की
एक बहुत बड़ी मशीन समझनी चाहिए। आप जो समझे, लेकिन इसे समझना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हम जहाँ रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में एक दुकान रहती है, चाहे किराने की रहे हो या अगर दूसरी कुछ रहो, तो हम देखते हैं कि वो किराना दुकानदार सुबह 7 बजे अपनी दुकान खोलता है। उसे जाके पूछो, अगर देखो दुकान कितने बजे खोलता है, 7 बजे, रात को 10 बजे बंद करता है। बड़ी शिद्दत से उसमें दिल लगा के काम करता है। कस्टमर आए या ना आए, कस्टमर को ला नहीं सकता हो, लेकिन दुकान खोल के बैठना पड़ता है। अगर दुकान खोल के बैठे, उसे मालूम है कि 12 घंटे 14 घंटे बैठने के बाद, जैसे हमारे आदरणीय लाटकर सर है मानोद के, उनकी दुकान है, हमारे शेगांव के विजय ददगाल सर जी है, उनकी भी दुकान है। तो दुकान चलाने के लिए दुकान में बैठना ही पड़ता है। अगर हम एक दिन कहीं गांव को गए दुकान बंद करके, तो हमारा उस दिन का धंधा चला जाता है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें, तो हमारे अंगद जी बरुए सर है, रोजाना उनको पंचायत समिति में आना पड़ता है, वहां थंब लगाना पड़ता है, और जाते वक्त हर एक बार थंब लगाना पड़ता है। और वो 2 घंटे लेट आए तो उनकी लीव यानी रजा गिरती है, हाफ डे भी गिरता गिरता है। तो अगर वो दिन भर नहीं आए तो उनका उस दिन का पेमेंट नहीं होता। तो साथियों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये तो आप सभी को मालूम है जो मैं कह रहा हूँ। अगर आज मैं दिन भर में किसी से बात नहीं की विश्व लक्ष्मी के बारे में, किसी को प्लान नहीं दिया, तो आज का दिन मेरा खाली गया। अगर इस हफ्ते में मैंने एक दो बार भी विश्व लक्ष्मी का किसी से जिक्र नहीं किया, तो भी मेरा यह हफ्ता बेकार गया। ऐसा अगर हम मानेंगे, तभी हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है साथियों। जैसे हमारे लाटकर सर है, ददगा सर है, उनको अगर कहेंगे सर जी 7 दिन के लिए हमारे घर पे आओ मेहमान बन के, तो उनका 7 दिन धंधा चौपट हो जाएगा। और उनको 7 दिन दुकान बंद करके नहीं आने को जी कहेगा, वो दिल नहीं मानेगा। वैसे ही हमारा इस सप्ताह में कोई आईडी नहीं हुआ, तो इनकम नहीं आएगा, तो कुछ मजा नहीं। अगर हम किसी से बातचीत भी नहीं करेंगे, प्लान भी नहीं प्रेजेंटेशन करेंगे, तो हमारा ये हफ्ता खाली गया। ऐसा हमें समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि ये हफ्ते में मेरा कोई इनकम नहीं है। तो इनकम के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। कोई जैसे छोटे बच्चों का खेल रहता है, उनमें कुछ ये नहीं रहता, सीरियसनेस नहीं रहता कुछ। वो खेलते हैं, झगड़े भी करते हैं और घर को चले जाते हैं। उनका कोई झगड़े पे ध्यान नहीं देता ना, उनके कोई जीतने पर भी ध्यान नहीं देता ना, उनके खेल पे नहीं ध्यान देता, क्योंकि छोटे बच्चे रहते। वैसे हमारा ये जो बिजनेस है, छोटे बच्चे की तरह नहीं है। इसमें सीरियस हमें रहना पड़ेगा। जब तक हम सीरियस नहीं होंगे खुद के लिए या खुद के बिजनेस के लिए, तब तक हमारा बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है साथियों। इसीलिए हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, तभी हम यहाँ लाखों करोड़ों कमाएंगे, नहीं तो वरना कुछ नहीं। मैं मुझे जो मेरे जी में आता है वो मैं कहता हूँ। कभी कभी किसी को बुरा लगता होगा, लेकिन मेरा दिल, मेरा जो मुंह पे बोलना रहता है ना, मुंह के पीछे नहीं पीठ के पीछे नहीं, वैसा मेरा काम है साथियों। क्योंकि मैं करता हूँ पूरी शिद्दत से, पूरे लगन से। और मैंने बहुत बार कहा है, मैं विश्व लक्ष्मी, ये मेरी जिंदगी का आखिरी प्लान है। सक्सेस मिला तो दूसरा करने की जरूरत नहीं, और इतनी मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं मिला तो दूसरा करने की जरूरत नहीं। तो मुझे 101% मालूम है कि इसमें मुझे सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने अपडेशन ये वो छोड़ के 3-4 महीने काम हुआ है, और 4 महीने में मैंने $2,800 यहाँ कमाए हैं। इसलिए मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन पे बेपनाह प्यार करता हूँ। चलो साथियों, मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो भी आदरणीय हमारे अपलाइन है, ग्रेट सीनियर है, उन्होंने जो भी कहा है, उनके माध्यम से, उनके साथ रहने से मुझे जो नॉलेज मिला है, अब वही नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूँ। अभी तक जो भी मैंने बताया, जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने अभी तक मार्केट में जाने के बाद हमें जो अनुभव आते हैं, वही अनुभव मैंने अभी तक आपको शेयर किया। कि सच्ची में अगर हम जो बिजनेस करते हैं रोजाना,
जो हम नौकरी करते हैं, जो खेती करते हैं, जितनी मेहनत से, जितनी दिल लगा करते हैं, उतना अगर आप दिल लगा के यहाँ काम करेंगे तो यहाँ आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकने वाला। चलो साथियों, साथियों यहाँ मैंने कल नई पीपीटी ली है, तो उसमें थोड़ा अलग बदलाव है। तो शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुख सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कदाचित दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे और सबके घर में लक्ष्मी आए, माँ धनलक्ष्मी की आप सभी पे कृपा बनी रहे, यही कामना करते हुए मैं प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ूंगा। साथियों, आज मार्केट में हमें जो भी कॉइन लेना पड़ते हैं, वो खरीदना पड़ते हैं, उसके लिए पैसा लगता है, लेकिन यहाँ विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन ने हमें कॉइन फ्री में देने की सोची है और वो मिल रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन हमें जितने चाहिए उतने मिलेंगे क्या? मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? हमारे लिए वहां बहुत खूब रखे हैं। कितना लेना है, जैसे समुद्र में पानी बहुत है, हमें कितना लेना है आप पे निर्भर है। वैसे यहाँ कॉइन है। तो साथियों, ये जो कॉइन है, जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हमारे वॉलेट में आने वाले हैं साथियों। अब मैंने तो 1650 कमाए हैं, और मेरा सपना है जब तक ये लिस्टेड नहीं होंगे तब तक मैं 20-25 हजार कॉइन मेरे वॉलेट में जमा करके रखूंगा, ताकि आने वाले समय में यही कॉइन मुझे लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं। देखो साथियों, मार्केट में आजकल बहुत प्लान है ऐसे माइनिंग करना। बैठे बैठे हम अगर किसी कॉइन में माइनिंग भी करें तो हमें कॉइन 2000, 4000, 5000 मिलते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 5-5 साल माइनिंग करना पड़ती है। अगर आपको पूछना है तो हमारे मानव के ग्रेट लीडर लाटकर सर जी लाटकर सर जी को फोन कॉल करके पूछिए मीटिंग खत्म होने के बाद, क्या सर आप माइनिंग करते हैं? बैठे बैठे करते हैं। तो उनको 4-5 साल लगे 2-3 हजार कॉइन जमा करने के लिए। वैसे है हमारे यहाँ 2-3 साल नहीं तो एक ही साल में हम 10-20 हजार कॉइन जमा कर सकते साथियों। लेकिन उसके लिए क्या, हमें काम करना पड़ेगा। और काम कॉइन लेने के लिए करना है नहीं साथियों, कॉइन तो अपने आप आ जाएंगे। हमें डॉलर लेने के लिए काम करना है, हमें मान सम्मान लेने के लिए कॉइन करना है, काम करना है। हमें बहुत कुछ नॉलेज भी यहाँ मिलेगी, कॉइन भी मिलेगी, डॉलर भी मिलेगी, और हमारा जो मान सम्मान है वो भी हमें मिलने वाला है। जैसे हमें शिरडी में सर ट्रॉफी के साथ हमें नवाजेंगे और हमारा बहुत बड़ा गौरव वहां करेंगे। तो साथियों, ये जो कॉइन है 10% विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के पास रहने वाले। 10% मार्केट में जो भी इसे लिस्ट होने के बाद खरीदना चाहता है उसको मिलेंगे। बचे वाले 80% सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए फाउंडेशन ने रखे हैं। अब जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हमें कॉइन मिलने वाले हैं। साथियों, क्रिप्टो करेंसी हम तो रोज मीटिंग को बैठते हैं, सब यहाँ 90% पुराने हैं, एक दूसरा नया है, तो उनको भी क्रिप्टो करेंसी क्या है मालूम है। इसीलिए इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन हम जिस कॉइन पे काम करते हैं उसका नाम है बीएनबी, और वो बाइनांस का कॉइन है, ओरिजिनल कॉइन है साथियों। पिछले कम्युनिटी में यहाँ जो लोग हैं हम सब थे, लेकिन उस कम्युनिटी में हम जब काम करते थे वो बीएसडी पे करते थे, वो स्टेबल कॉइन था। बाद में बीएनबी भी आया, लेकिन उससे पहले जब शुरू में प्लान शुरू हुआ था तब इथेरियम पे काम चलता था। जब हम नहीं थे, आदरणीय रवि सर भी नहीं थे, जैसे इथेरियम से प्रोग्राम चेंज हुआ तब सर आए, और उस इथेरियम जो 10-20 हजार में एक इथेरियम था, 5 हजार में था, उस इथेरियम की लगभग कीमत 3.5 लाख तक गई थी। इसका पिछला अनुभव लेके हम सीख सकते हैं कि यही बीएनबी अगर हमने संभाल के रखी तो एक न एक दिन ये 1.5 लाख 2 लाख तक जाने वाली है। अभी 50 हजार के आसपास है। तो साथियों, ये बीएनबी हमें कब कितना कमा के देंगी बता नहीं सकते, लेकिन हमारे पास रहना चाहिए।
हम जिस प्रोग्राम पे काम करते हैं वो प्रोग्राम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय किया गया है। इसीलिए जो भी कोई आदमी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे प्रोग्राम डिप्लॉय करता है तो वो प्रोग्राम कभी बंद नहीं हो सकता। अगर उसे बंद करना है तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये बंद होगा। तब तक इसे कोई हैकर्स हैक नहीं करेगा, किसी देश की गवर्नमेंट इसे बंद नहीं कर सकती। ऐसा सेफ एंड सिक्योर प्रोग्राम है साथियों ये। जैसे ही ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गया वैसे ये डिसेंट्रलाइज हो गया। और डिसेंट्रलाइज जो प्रोग्राम होता है उसे वहां हमें आग बंद करके काम किया तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम कभी बंद नहीं होने वाला। इसका रिमोट किसी के हाथ में नहीं है, ना इसका कोई मालिक है। जिसने इसे बनाया है ऑपरेटर है, वो मालिक नहीं है। साथियों, हमें जो भी मैं अब एक एक बात आपको समझा रहा हूं वही सब बातें हम पेपर प्लान जब देते हैं तब सामने वालों को कुछ मालूम नहीं रहता। अगर आप समझते होंगे कि कोई पढ़ा लिखा है बहुत, उसे ये सब मालूम होगा, तो नहीं साथियों। मुझे 3 साल का अनुभव है। जो बंदा क्रिप्टो को जानता है उसे ये सब बातें मालूम होती है। जिसने भी कुछ खरीदे है, लिए है, बेचे है, उसे मालूम है। लेकिन आप समझेंगे ये प्रोफेसर है सीनियर कॉलेज के, ये तहसील में काम करते हैं, ये यहाँ काम करते, तो नहीं। तो ये सब बातें हमें जब तक उनको समझाएंगे नहीं तब तक उनका विश्वास यहाँ बैठने वाला नहीं साथियों। इसीलिए हमारे सबके पास पीपीटी होनी चाहिए। मैंने 2-3 बार, और पार्वती सर ने भी 2-3 बार हमारे ग्रुप को पीपीटी भेजी थी। और अगर किसी के पास नहीं है तो हर मैं मीटिंग जैसे हमारी खत्म होती है वो एक पीपीटी ग्रुप को डालूंगा। ये पीपीटी हम इसके जेरॉक्स भी निकाल सकते हैं, उसकी एक फाइल भी बना सकते हैं। अगर हम प्लान देने को सादा नोटबुक लेके गए और उसके बजाय ये फाइल लेके गए तो हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा रहता है। हमारे सबके पास तो टू व्हीलर रहती है, टू व्हीलर की डिक्की में अगर ये फाइल हम डालेंगे और सामने वाले को बताएंगे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये डिसेंट्रलाइज, ये ब्लॉकचेन, ये सब हमारे एक एक इतने प्रकार की इनकम आते हैं, तो सामने वाले को भी लगता है इन्होंने कैटलॉग बहुत अच्छा बनाया है, दम है। तो ये मैंने आपको बताया है, लेकिन शुरुआत मैं करूंगा कल से। कल ही इसकी झेरॉक्स निकाल के फाइल बनाऊंगा। मैंने भी अभी तक नहीं बनाई, लेकिन बनाना चाहिए। मैं मेरी भी गलती बताता हूँ साथियों कि मैंने भी नहीं बनाई, लेकिन हम सब आप कल से बनाएंगे और झूम पे दिखाएंगे भी साथियों। और विजन एंड मोटिव, तो हमारे पार्वती सर जब प्लान लेते हैं तब सभी को ये बताते हैं। मैं उतना बारीकी पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप सभी को मालूम है। अब हमें कनेक्ट होना है, एक स्क्रीन की तरफ ध्यान देना, यही कनेक्ट होना है। पूरे मोबाइल की तरफ ध्यान देना, कान से ध्यान से पूरा प्लान समझना, यही कनेक्ट होना है। कनेक्टिंग यूनिवर्स साथियों। सॉरी, बीच में थोड़ा कॉल आया था। हाउ टू ज्वाइन विश्व लक्ष्मी। विश्व लक्ष्मी में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों? अब ट्रस्ट वॉलेट थोड़ा अपडेट भी हो चुका है, उसमें अपडेशन आने की वजह से कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। इसीलिए उसके शब्द जब भी हम किसी का आईडी लगाएंगे वो शब्द बहुत संभाल के रखना पड़ेंगे साथियों। पहले हम ईमेल को, जीमेल को पेस्ट करके रख सकते थे। हमारा मोबाइल गुम गया, खराब हो गया, तो भी हम बाद में उसे ढूंढ के ला सकते थे। लेकिन अब वैसा नहीं उसमें सिस्टम। इसीलिए वहां अब जब भी हम वॉलेट बनाएंगे तब उसके 12 की हमें बहुत संभाल के रखना पड़ेंगे साथियों। ट्रस्ट वॉलेट पे जाके, सॉरी साथियों, प्ले स्टोर पे जाके ट्रस्ट वॉलेट नाम का ऐप डाउनलोड करना है।
उसके 12 की हमें संभालना है। जैसे ही हमारा वॉलेट बनता है तो आगे बीएनबी के $50, वैसे तो हमें $55 लगते हैं, लेकिन 50 इसलिए यहाँ दिए गए हैं कि $50 का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाकी के डॉलर का नहीं। इसीलिए 50 दिए हैं। $3 क्रिएटर की फी 3, और $2 वो वॉलेट में रहते हैं वैसे ही, इसीलिए हमें 55 लेना पड़ते हैं। $55 लेने के बाद हम वहाँ आईडी लगा सकते हैं। हमारा आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं $50 से। जैसे ही हमारा आईडी $50 $55 से एक्टिवेशन हम करेंगे किसी और का हमारे डायरेक्ट में, तो उसे 5 प्रकार की इनकम कैसे आते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। साथियों, यहाँ हमें 5 प्रकार के बोनस मिलते हैं। वो बोनस: डायरेक्ट रेफरल बोनस 1 नंबर, डायरेक्ट एटोस्पील बोनस 2, 15 लेवल लीडरशिप बोनस 3, 3 लेवल बोनस 4, और 4 टाइप ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस 5। ऐसे 5 प्रकार के अलग अलग इनकम है। ये मैट्रिक्स एक ही है, सिंगल मैट्रिक्स, उसमें स्लॉट 12 है, लेकिन हर एक स्लॉट में हमें अलग अलग इनकम आता है। जब भी हम हमारे डायरेक्ट में मैंने मेरा आज आईडी आज ही बनाया है और मैंने काम चालू किया है, और मेरे डायरेक्ट में मैंने 3 लोग लाए हैं, तो उसका 100% इनकम मुझे आता है। यहाँ क्या होता है, कभी कभी हम किसी एक का हमारे डायरेक्ट में आईडी लगाते हैं, वो 1-2 महीने काम ही नहीं चालू करता, और उसके नीचे गोले आके बैठते हैं दूसरे के काम से, उसके अपलाइन के काम से, और वो गोले आते हैं तब 12.5% 25% के हिसाब से उसे इनकम आता है। और बाद में जब वो 3 आईडी लगाता है तो वो पूछता है अपलाइन से, आप सर बोले थे यहाँ $25 आएंगे, मुझे तो $12.5 आए। तो पहले जो 3 जगह है शुरू के, वो 3 जगह हमारे काम से भरनी चाहिए, तब हमें यहाँ 100% इनकम आता है। अगर वो हमारे अपलाइन के काम से भर गए पहले, और बाद में हम 3 आईडी लगाएंगे, तो हमें डॉलर उतने नहीं आएंगे जितने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये बात मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। हमारे मानवत के ग्रेट लीडर है लाटकर सर, उनके डायरेक्ट में है दत्तराव जाधव सर। दत्तराव जाधव सर को पहले डॉलर उन्होंने आईडी लगाने से पहले ही लाटकर सर के काम से आए 2 बार, और 2 गोले उनके भर गए। जैसे उन्होंने 2 आईडी लगाए डायरेक्ट में, 3 आईडी लगाए, तो उनको पहले एक आईडी का ही डायरेक्ट में आया 100%, बाकी 2 लोगों के नहीं आए, क्योंकि उन्होंने लाटकर सर के आईडी लगाने के बाद उन्होंने आईडी लगाई, इसीलिए नहीं आई। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ साथियों, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ हमने ही काम करने के बाद हमारे शुरू के 3 गोले भरने चाहिए, तभी यहाँ 100% इनकम आता है। साथियों, डायरेक्ट ऑटोस्पील बोनस कैसे मिलता है? हमने 3 लोगों को लाया, 100% इनकम हमारे वॉलेट में आया। जैसे ही हम चौथा बंदा यहाँ जोड़ते हैं, चौथे बंदे से लेके 10, 20, 30, 40 कितने भी लोगों को हमने यहाँ लाया, तो हमें हर एक बंदे से 50% इनकम आता है। तो फिर बचे वाला 50% इनकम कहाँ जाता है? तो साथियों, बचे वाला 50% इनकम यहाँ जाता है 3 लेवल में। हाँ साथियों, अगर आपने चौथा बंदा जोड़ा है, अपने डायरेक्ट में लगाया है, और आपको 50% इनकम अपने वॉलेट में आया है, तो बचे वाला 50% इनकम 3 लेवल में बढ़ता है। पहले लेवल में 25% से 25% के हिसाब से $12.5 जाते हैं। अगर मान के चलिए मैंने एक मेरे डायरेक्ट में आज आईडी लगाई है, और वो आईडी इंग्लिश सर के पहले लेवल में जाके बैठी है, तो उनको 25% के हिसाब से $12.5 आएंगे। उनके जो सीनियर है, या उनके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, वो है पाटिल सर का, योगेश पाटिल सर का, तो उनको 12.5% के हिसाब से $14.25 मिलेंगे। और उनके ऊपर आदरणीय ददगाल सर है, तो उनको 12.5% के हिसाब से $14.25 मिलेंगे। ऐसा इसका बंटवारा होता है साथियों।
अब मेरे जो स्ट्रक्चर में आए हैं 50% डॉलर, उसका भी बंटवारा दो हिस्सों में होता है और उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ऑटो स्पिल बोनस हमें कैसे मिलता है। साथियों, मान के चले कि आप $50 से यहाँ आईडी लगाई है और आपका स्ट्रक्चर 1/3, 3/9, 9/27 का यहाँ सबका एक ही सरी का होता है। सब स्लॉट में यही स्ट्रक्चर होता है और सबका ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। एक के नीचे तीन, तीन के नीचे नौ और नौ के नीचे 27। इस पूरे लोग होते हैं 39 गोले। और वहां पहली लाइन में तीन लोग, दूसरी नौ और तीसरी 27। तो वहां पहली लाइन में तीन लोगों को 50-50 के हिसाब से $150 बनते हैं और वहां 25% के हिसाब से हमें $37.5 मिलते हैं। अगर हमारा दूसरी लेवल चालू होती है और दूसरी लेवल पूरी कंप्लीट हो गई किसी और के काम से, अपलाइन के काम से, और हमने कुछ भी नहीं किया, तो भी हमें यहाँ $450 सेकंड लेवल में 12.5% के हिसाब से हमें $56.25 मिलते हैं। और तीसरी लेवल में 27 लोग रहते हैं, 27 लोगों के 50-50 यानी कि 1350, और वही भी परसेंटेज 12.5 है, और 12.5% के हिसाब से हमें $168.75 मिलते हैं। ये नॉन वर्किंग इनकम है। लेकिन अगर हम बैठेंगे नॉन वर्किंग के हिसाब से कि चलो हमें नॉन वर्किंग आएगा, तो नॉन वर्किंग कितना आएगा साथियों? हमारा घूमने का, चाय पानी का जो खर्चा है उतना भी नहीं आने वाला। और वो उस पे हम बैठेंगे कि ददगाह सर आईडी लगाएंगे और मुझे इनकम आएगा, ऐसा मैं कहूंगा, तो बात बनने वाली नहीं है। लाखों करोड़ों हम यहाँ कमाएंगे नहीं साथियों। ये सिर्फ थोड़ा सा पुश करने के लिए, थोड़ा खुश करने के लिए नॉन वर्किंग इनकम है। अगर सच्ची में हम यहाँ लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं तो हमें काम ही करना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ नॉन वर्किंग भी है और वर्किंग भी है। तो कैसे नॉन वर्किंग इनकम आता है और कैसे हमें वर्क करना पड़ता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, तो ये प्लान में हमें देखने को मिलेगा। साथियों, यहाँ 15 लेवल है। हाँ है, हर एक लेवल का एक ही परसेंट इनकम है। यहाँ परसेंटेज नहीं बढ़ता, जैसे 3 लेवल में हमारे बढ़ता है। तीसरे लेवल में 12.5, दूसरे लेवल में 12.5, लेकिन पहले लेवल में 25%। लेकिन साथियों, यहाँ एक ही परसेंट है, लेकिन यहाँ लेवल बढ़ती है और हर एक लेवल में 3 गुना लोग बढ़ते हैं। और जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा इनकम भी बढ़ता है। यहाँ बहुत नॉन वर्किंग इनकम है। हाँ साथियों, नॉन वर्क है, लेकिन ये नॉन वर्किंग इनकम लेने के लिए हमें थोड़ा सा वर्क पड़ेगा। सॉरी साथियों, कभी कभी सामने वाला बंदा समझता नहीं, 2-3 बार फोन कट करने के बाद भी फोन नहीं उठा रहे, कुछ काम में होंगे, फिर चालू रखते हैं। साथियों, यहाँ पहली लेवल में 3, दूसरे लेवल में 9, तीसरे 27, चौथे में 81। आप देखो स्क्रीन की तरफ ध्यान देके, आखिरी लेवल में कितने लोग हैं साथियों? 1,43,48,907। डॉलर कितने बनते हैं? 71,74,45,350। और हमें 15 लेवल में कितने मिलेंगे? 71,74,453 रुपए नहीं साथियों, डॉलर मिलने वाले हैं, डॉलर। जी हाँ साथियों, डॉलर। विश्वास नहीं बैठता, कानों पे नहीं, हमारे दिमाग में कुछ अलग बात चलती है। क्या इतने डॉलर मिलेंगे? साथियों, मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक कंडीशन है छोटी सी, वो कंप्लीट करना पड़ेगी। और क्या कंडीशन है साथियों? अगर हमें 5 लेवल का इनकम लेना है तो हमारे डायरेक्ट में 5 लोग लाना होंगे। 10 लोग 10 लेवल का इनकम लेना है तो 10 लोग लाने पड़ेंगे। और हमें पूरे की पूरे यानी 15 लेवल का इनकम, वो भी नॉन वर्किंग लेना है
तो चलो एक बार करके छोड़ दीजिए, 15 लोग, 15 लेवल का इनकम लेने के लिए हम क्वालिफाई होंगे। और कितने डॉलर से? सिर्फ 50-50 डॉलर से 15 लोगों को लाना है। हमारे पड़ोस में 10-5 लोग रहते हैं, हमारे मेहमान 20-25 तो नजदीक के रहते हैं, हमारे क्लासमेट 20-25 तो होते ही होते हैं, और हमें पहचानने वाले लोग हर एक, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को 500 लोग तो है होते होते हैं जो हमें पहचानते हैं। और उनमें से सब में से छान के गिन के हमें सिर्फ 15 लोगों को यहाँ लाना है साथियों। एक हफ्ते में नहीं, 15 दिन में नहीं, लगने दो, 2 महीने लगने दो, 3 महीने, लेकिन 3 महीने में अगर हमने 15 लोग यहाँ लाए तो फिर जब तक प्लान चालू है तब तक हमें, अगर हम आप बोलेंगे प्लान, जी हाँ साथियों, जब तक कारवा चलने वाला है तब तक, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक हम सोचेंगे तब तक डॉलर ही डॉलर, वो भी नॉन वर्किंग। तो चलो साथियों, शुरू में मैंने जो बात कही थी कि जैसे हम चौथा बंदा जोड़ते हैं, 50% डॉलर हमें वॉलेट में आते हैं और बचे वाले 50% डॉलर 3 लेवल में चले जाते हैं। लेकिन जो 50% डॉलर हमें आते हैं उसके 2 पार्ट बनते हैं, 2 हिस्सों में बंटते हैं। और 2 हिस्से ये वो क्या है? 15% और 35%। ये 35% तो हमें ही मिलते हैं, क्योंकि स्टार्टअप बोनस के नाम से वहां जमा रहते हैं, जो हमें रीजनरेशन के लिए काम आते हैं। और जब हमारे 15 बार रीजनरेशन होते हैं तो हमारा अगला स्लॉट परचेस करने के लिए भी काम आते हैं। और 15% ये हमारे 15 अपलाइन को 1-1% यहाँ इनकम चला जाता है साथियों। और रीजनरेशन क्या है? यहाँ अगर कोई नया बंदा है तो उनके लिए मैं बताता हूँ साथियों। जब जब हमारे स्टार्टअप फंड में 53 डॉलर जमा होते हैं, तब हमारा एक बार आइडिया हमारा रीजनरेट होता है, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। और उसके क्या फायदे साथियों? उसका फायदा पहला यह है कि जब हमारा रीजनरेशन होता है तब हमें पीएलसी के 50 टोकन यहाँ मिलते हैं, कॉइन मिलते हैं। दूसरा फायदा यह है कि हमें 53 में से यानी फिर 50% डॉलर हमें हमारे वॉलेट में आते हैं। और तीसरा फायदा यह है कि जब रीजनरेशन एक बार होता है तो हमारा एक नया आईडी वहां बनता है। हमारा पहला तो आईडी है मेन, लेकिन एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारा एक नया क्लोन बनता है, नया एक आईडी बनता है। और उस आईडी के नीचे भी कोई आके बैठते तो हमें इनकम मिलता है। जैसे ही हमारे 15 बार रीजनरेट होते हैं तो हमारे 15 नए आईडी बनते हैं, और हमारा मेन आईडी एक, ऐसे 16 आईडी हमारे वहां बनते हैं। और वो 16 आईडी के नीचे जब जब कोई आके बैठेगा, मान के चलिए मेरे 15 रीजनरेशन हो चुके हैं, हमारे प्रशांत सर जी की भी हो चुके हैं, हमारे आदरणीय लक्ष्मण शिंदे सर की भी हो चुके हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके 15 रीजनरेशन हो चुके हैं, और हमारे सबके 16-16 आईडी लग चुके हैं। अगर आज कोई आईडी नया बनाता है और वो हमारे 16 आईडी के नीचे एक कौन सी भी एक आईडी के नीचे बैठता है आके, तो उसका हमें इनकम आता है। देखो साथियों, कितना बेहतरीन और कितना बढ़िया इनकम है। और साथियों, जब हमारे 15 रीजनरेशन होते हैं तब जो भी आईडी, जो भी डॉलर हमारे वहां जमा होंगे वो अगले स्लॉट के लिए हमें काम आएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। मैं तो कहता हूं हमारा प्लान समझने के लिए पूरा ध्यान अगर स्क्रीन की तरफ हमने दिया तभी हमें इसमें समझ में आने वाला है, क्योंकि इतना बेहतरीन प्लान आदरणीय रवि जी सर, आदरणीय प्रशांत जी सर और आदरणीय पार्वती सर इन्होंने बनाया है। तो इतने आसान नहीं है साथियों, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ी, तब जाके इतना बेहतरीन कंसेप्ट उनके हाथों से बाहर निकल आया है। तो साथियों, यहाँ
हमारे अभी तक मैंने जितना ही प्लान आपको बताया पूरा $50 पे था। अब $100 के आगे जो हमारे स्लॉट है, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख और 2.5 लाख, ऐसे हमारे 12 स्लॉट है। और सब स्लॉट के अलग अलग स्टेज बनाई है, और वो हर अलग अलग स्टेज का अलग अलग इनकम यहाँ कैसे आता है, अब हम देखेंगे बारीकी से। साथियों, $50 के बाद अगला जो स्लॉट है वो 100 का, 250 का और 500 का, उसकी एक स्टेज बनाई है और उसको नाम दिया है फर्स्ट स्टेज। अगर यहाँ कोई जेब में से पैसे डाल के 4 स्लॉट लेता है तो उसकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है, उसने काम किया तो उसको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन उसने नहीं काम किया तो भी यहाँ उसके जैसे जैसे स्ट्रक्चर फिलअप होता है 100, 250 और 500 के स्लॉट में, तब उसको कितना इनकम आता है यह हम देखेंगे। साथियों, लेवल 3 ही है हर बार, हर स्लॉट में। पहले लेवल में 3 लोग, दूसरे 9 और तीसरे 27। अब 100, 250 और 5, ये तीनों स्लॉट में 25% के हिसाब से डॉलर कैसे मिलते साथियों, तो यह उसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 2550 डॉलर का 25% के हिसाब से बंटवारा, 100 के स्लॉट में $75, 250 के स्लॉट में $187.50 और 500 के स्लॉट में $375 हमें यहाँ मिलते हैं। दूसरी लेवल की बात करेंगे तो दूसरे लेवल में 9 लोग हैं, 9 लोगों के $7,650 और परसेंटेज आता है 12.5%। 100 के स्लॉट में हमें वहां मिलते $112.50, 250 के स्लॉट में मिलते $281.25 और 500 के स्लॉट में मिलते हैं साथियों हमें 12% के हिसाब से $562.50। साथियों, तीसरे लेवल में लोग रहते 27 और डॉलर बनते यहाँ 22,950, और उसका बंटवारा 12.5% के हिसाब से होता है। 100 के स्लॉट में $337.50, 250 के स्लॉट में $843.75 और 500 के स्लॉट में $1,687.50। देखो साथियों, है ना बेहतरीन इनकम। अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो स्लॉट का साथियों, 100 के स्लॉट में $525, 250 के स्लॉट में $1,312 और 500 के स्लॉट में $2,630। उसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम बताएंगे यहाँ तो $4,460 मिलते हैं। उसके 50% हमारे डॉलर वॉलेट में आते हैं, यानी कि $2,230। लगाए कितने, 900, मिले कितने, $2,230। कितना बेहतरीन और बढ़िया इनकम है साथियों। तो ऐसे ही सेकंड स्टेज में यही प्लान है, यही लेवल है, यही लोग है, सिर्फ यहाँ बढ़ता है स्लॉट का वैल्यूएशन। और दूसरा उसके बाद स्लॉट है 1,000, 2,500 और 5,000। उसके बाद 10,000, 25,000 और 50,000, और उसके बाद 1 लाख और 50, 2.5 लाख साथियों। तो देखो साथियों, सब कैलकुलेशन उतना ही है, सिर्फ स्लॉट के जो डॉलर लगते हैं स्लॉट को वो अलग अलग है। आप काफी समझदार है। मैंने जो भी मुझे मेरे वाणी को अच्छा लगा, जो भी मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, वो आपको देने की कोशिश की साथियों। तो देखो साथियों, आप, मेरा प्लान खत्म हो चुका है, तो आप निष्ठावान साथी है। अभी तक जैसे आप रुके वैसे अभी 10 मिनट हमें रुकना है, और आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं आदरणीय गेट संकल्पक रवि जी सर को, वेलकम सर, आप आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पैनल की तरफ से आपका एक बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्लान आपने आज प्रेजेंट किया और अलग अंदाज में प्रेजेंट किया, इसलिए फिर आपको बधाई भी देता हूँ। देखा साथियों, मैंने कहा था
अगर आप आपके साथियों को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करना बार बार इसलिए पड़ता है साथियों, क्योंकि हमेशा कोई भी प्लान देने वाला यहाँ पर कहता है कि ये प्लान मोटिवेटिव प्लान नहीं है, ये कैलकुलेटिव प्लान है। और कैलकुलेटिव प्लान कभी भी पहली बार समझ में नहीं आता, उसके लिए कम से कम 2 5 10 बार उसको सुनना पड़ता है, तब वो प्लान समझ में आता है। और इसीलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट और बार बार इनवाइट करना पड़ता है मंच पे, ताकि उनको प्लान समझ में आए और वो निर्णय लेने की कगार पर पहुंचे। तो उम्मीद करता हूँ हम सभी साथी, नए साथी, हमारी टीम के साथियों को इनवाइट करते रहेंगे। समय बहुत हो चुका है साथियों, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, केवल आपसे फिर एक बार वही बात दोहराऊंगा जो शुरुआत में कही थी। आदरणीय पालोदे सर उस शिरडी टूर की जो तैयारी है उस तैयारी में जुटे हैं। जैसे ही तारीख फिक्स हो जाएगी, आपको वो तारीख मंच पर पता चलेगी, और जिस दिन वो तारीख पता चलेगी उस दिन हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। तो हमें पता नहीं है वो तारीख हमें कब पता चलेगी, तो उसका इंतजार करने की बजाय हम काम स्टार्ट करके क्राइटेरिया कंप्लीट कर ले और टेंशन फ्री हो जाए, इतना ही मैं कहूंगा आपसे। आप सभी साथी शुरू से लेकर अंत तक इस मंच पर मौजूद रहे, इसलिए फिर सभी को एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समय की मांग है, 8 बजकर 46 मिनट हो चुके हैं, हमें एक दूसरे से विदा लेना चाहिए। मिलते हैं कल शाम इसी समय इसी लिंक से हमारे टीम के सभी साथी और नए साथियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।